दोस्तों मैं आज एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ स्टडी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मुझे लगता है कि अगर आप उन ऑडियंस में से हो, उन व्यूअर्स में से हो जो स्टडी ऑस्ट्रेलिया को बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप खुद या आपका कोई रिलेटिव जो है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। प्लीज़ keep watching this video and do as I say, because although डिसीजन आपका होगा, बट मैं आपको कुछ इसमें गाइड करूंगा, कुछ आपको टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आने वाले इनटेक में ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ना चाहते हैं। पहली बात ये है, जो बिग अपडेट है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया हैव हिट द 80% थ्रेशोल्ड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो एक शैडो कैप, आपने अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, हमने देखा था लास्ट ईयर में कि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज इवन कॉलेजेस को भी कैपिंग नंबर्स दे दिए गए थे और वो नंबर डिस्प्ले भी हुए थे। तो उसके बाद जब ये लेजिस्लेशन पास होना था कैपिंग का पार्लियामेंट में, तो इसको पास नहीं किया गया और गवर्नमेंट ने एंड मौके पे आके, गवर्नमेंट और जो ऑपोजिशन थी उन्होंने बोला कि नहीं, वी विल नॉट support this bill and we will not have caps on the institutions in Australia। but उसके साथ ही एक मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 थी। कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बट अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 जो थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी दिसंबर 2023 में। ये जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 थी, इसमें मिनिस्टर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट्स दे दिए गए थे टू प्रोसेस द एप्लीकेशंस डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। और उसके बेसिस पे ही, ये 2023 की बात कर रहा हूँ, जो एप्लीकेशन की आउटकम और एप्लीकेशन की स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग वो डिपेंड करती थी। अगर ग्रुप ऑफ 8 है या लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी आउटकम भी पॉजिटिव होती थी और उनकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी बहुत कम था। और उससे क्या हुआ कि जो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जो उस टाइम पे लेवल 2 में यूनिवर्सिटीज़ थी, तो उनकी एप्लीकेशंस बड़ी देर तक प्रोसेस नहीं हुई और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लास्ट फरवरी की, अगर आपको बात याद होगी, तो बहुत सारी एप्लीकेशन जो है रिफ्यूज़ भी हुई थी। तो उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बिकॉज ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्री इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया। इवन यूनिवर्सिटीज़ ने भी वहाँ गवर्नमेंट को बोला कि दिस जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 है, दिस इट शुड गो अवे बिकॉज इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, और ये ओवरऑल एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया एज अ ब्रांड के हित में नहीं है और इसको चेंज किया जाए। तो फिर रिसेंटली 2024 के एंड में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। उसने MD 107, जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 थी, जो एक एक्सक्लूसिव राइट देती थी मिनिस्टर को टू प्रोसेस द एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, या जो ग्रुप ऑफ 8 को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी, वो उन्होंने स्क्रैप करके नई जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन MD 111 लेके आए। जो MD 111 थी, इसको अकॉर्डिंग टू दिस न्यू डायरेक्शन, जो प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो मैं, जैसे अब पीछे मेरे को बहुत लोग कॉल करते हैं, हमारी टीम से भी बात करते हैं, जी लेवल 1 में अप्लाई करना है। तो अब अगर आप लेवल 1 इसलिए सोच रहे हो कि आपकी फाइल की प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगी, आपका वीज़ा आउटकम पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो चीज़ अब नहीं है। वो उस टाइम तक थी जब तक मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 थी। अब क्योंकि मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 है, उसमें क्या आया, उसमें ये आया कि हम उन यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशंस को जल्दी प्रोसेस करेंगे जो यूनिवर्सिटीज़, अगर जो कैप नंबर थे, ऑल्दो वो कैप इंप्लीमेंट नहीं हुए, बट उसको एज ए शैडो नंबर लेके हम जिन यूनिवर्सिटीज़ का 80% ऑफ दोज कैप्ड नंबर्स अचीव हो गया है, उनकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, जिनका नहीं हुआ उनकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। तो आप सभी ने देखा कि फरवरी इनटेक में एक ट्रेंड बन गया था, स्पेशली विद नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कि 30 से 35 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन उठनी ही उठनी है और आपका डिसीजन आ जाना, जिसमें से अब अप्रॉक्सीमेटली 90% जो हैं डिसीजंस पॉजिटिव आए, बहुत सारे वीज़ा निकल गए। बट अगर आप देखोगे, बहुत
कुछ टाइम से बहुत सारी फाइलें जो हैं वो लगी हुई हैं, इवन 40 डेज़ भी पास हो गए हैं, बट उनके डिसीज़न नहीं आए। तो इट इज़ नॉट विद वन यूनिवर्सिटी, इट इज़ नॉट विद 2 यूनिवर्सिटी, इट इज़ हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड। और इसी वजह से जो कल अपडेट आई है, वो ये आई है कि मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी अचीव्ड थ्रेशोल्ड 80% ऑफ देयर शैडो कैप नंबर्स। उसमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इवन अपने एजेंट्स को ईमेल करके भी बोल दिया है कि भाई, नाउ सिंस वी हैव अचीव्ड दिस 80% लेवल, प्लीज सबमिट द वीजा एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल, ताकि हाई कमीशन को इसको प्रोसेस करने में टाइम प्रॉपर मिले और बच्चे का जो इनटेक है वो डेफर ना होके जुलाई इनटेक में ही जा सके। अब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारी फाइलें हैं जो जुलाई इनटेक के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी हद तक जो फाइलें हैं वो फाइनल स्टेज पे आ गई हैं, जहाँ पे बच्चे को अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गई है या 1-2 चीज़ें पेंडिंग है जिस वजह से अनकंडीशनल पेंडिंग है। हमारी टीम उन बच्चों को बार-बार बोल रही है कि भाई आप ये जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बट कहीं न कहीं एक माइंडसेट है स्टूडेंट के दिमाग में या उनके पेरेंट्स के दिमाग में, तो जुलाई इनटेक तो बहुत देर है जी, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। मेरी 2 एप्लीकेशन फ़रवरी इनटेक की डेफ़र हो गई हैं। एक 15 जनवरी को हमने लॉन्च की थी, एक हमने 16 जनवरी को लॉन्च की थी। अब वो दोनों बच्चे जो हैं, अगर हम देखा जाए तो उन्होंने 40-45 दिन मतलब कोर्स स्टार्ट होने से पहले फ़ाइल अपनी लॉन्च कर दी थी, बट स्टिल दे हैवंट गॉट द वीज़ा और डिसीज़न उनका अभी तक नहीं आया। तो उनको हमें डेफ़र डालना पड़ा क्योंकि 7th वाज़ द सेंसस डेट। तो उससे 1 दिन पहले हमने वी सेंट द ईमेल टू द यूनिवर्सिटी गिविंग द स्टेटस ऑफ देयर वीज़ा एप्लीकेशन इन ईमी अकाउंट कि भाई आप इनको नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक के लिए डेफर कर दो, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो कहीं ना कहीं जब सेंसस डेट आपकी पास हो जाती है, उसके बाद अगर डिसीजन बाई चांस नेगेटिव आ जाता है तो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी, वैसे तो खैर अगर किसी का डिसीजन बाद में नेगेटिव आ जाए तो पैसे नहीं कटते, बट सम केसेस में दे से दैट इफ यू डू नॉट टेल अस दैट योर वीजा एप्लीकेशन हैज नॉट बीन एक्शन्ड अपॉन, यानी कि आपकी फाइल पे अभी तक डिसीजन नहीं आया और सेंसस डेट आपकी अप हो गई है, तो देयर माइट बी केसेस के कुछ केसेस में वो पैसे काट लेते हैं अगर अनफॉर्चुनेटली वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। बट एनीवे, तो हमने वो डेफर के लिए डाल दिया, तो एक की आ गई है, दूसरे की भी आ जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बड़ा लाइटली ले रहे हैं कि जुलाई इनटेक को बहुत टाइम है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने पीसफुली बिना किसी पैनिक के जुलाई इनटेक में जाके एक्चुअल पढ़ाई करनी है और आप चाहते हो कि आपका डिसीजन प्रॉपर टाइम पे आ जाए और उसके बाद आपको टाइम भी मिले शॉपिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, तो अगर आपकी फाइल एट द वर्ज ऑफ जीटी कंप्लीशन है, जल्दी से जल्दी करवाइए। अगर जीटी कंप्लीट होके अनकंडीशनल आ गई है, जल्दी से जल्दी फीस जमा करवाइए। अनकंडीशनल आने के बाद, फीस जमा होने के बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक अपने एजेंट को नहीं दिए हैं, प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल। दिस इज व्हाट द मैसेज इज। और क्योंकि कैपिंग नंबर मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ने अचीव कर लिए हैं फरवरी इनटेक, अगर 80% अचीव कर लिए हैं, तो आप देखो कि जो जुलाई इनटेक है इट इज़ बिगर देन फरवरी इनटेक। तो मुझे ये लग रहा है कि एलोकेशन ऑफ मोर सीट्स इज़ लाइकली टू हैपन, क्योंकि जो कैपिंग है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। ये पॉइंट हमें समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, पहले जो इलेक्शंस थे ऑस्ट्रेलिया में वो अप्रैल में, अभी इन द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल होने वाले थे, जिस वजह से जो एल्बनी गवर्नमेंट है वो अपना बजट नहीं लेके आ रहे थे, बिकॉज दे थॉट दैट देयर इज़ नो पॉइंट ब्रिंगिंग इन द बजट, कि जब अगले महीने इलेक्शन ही है तो हम जो नई गवर्नमेंट आएगी, चाहे इनकी आए या दूसरी आए, अपोजिशन आए, तो वो अपने आप अपना बजट, इंटरम बजट लेके आएंगे या प्रॉपर बजट लेके आएंगे। बट क्योंकि देयर इज़ अ साइक्लोन की वार्निंग थी, स्पेशली ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट एरिया में, इफ एनीबडी ऑफ यू इज फॉलोइंग दैट लीड, तो उन्होंने अपना जो इलेक्शंस हैं, ड्यू टू ऑल दिस द इमरजेंसी, इलेक्शंस हैव बीन पोस्टपोन्ड बाय अनदर मंथ। तो इलेक्शन जो अब होने वाले हैं वो मई में होंगे। तो द करंट गवर्नमेंट इज गोइंग टू होल्ड पार्लियामेंट्री सेशन, जिसमें वो
कुछ बजट्स वगैरह एनकरेज इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉरी, इंटरिम बजट फॉर अनदर 2-3 मंथ्स, और उसके बाद और भी मेजर डिसीजंस आर लाइकली टू बी टेकन इन दिस टाइम. So all in all, the applications which are still pending for decision, मेरी एडवाइस ये है, नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफर मंगवा के जल्दी से जल्दी उसको अपलोड करो सिस्टम में, नंबर 1. नंबर 2, जिन्होंने जुलाई के लिए अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, जल्दी से जल्दी अपनी फाइल्स को कंप्लीट करिए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके सीओई लेके फाइल सबमिट जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा. आप टाइम पे वीज़ा मिलेगा, टाइम पे आप जा सकोगे. जिन्होंने नहीं किया हुआ अप्लाई, दे कैन कॉन्टैक्ट अस. देयर आर सीट्स अवेलेबल इन मैनी यूनिवर्सिटीज़. और जैसा आप जानते हो दैट जुपिटर कंसल्टेंट, आई कैन से दैट, हैव द स्किल एंड द एक्सपर्टीज. आपको जेन्युइनली तरीके से क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बिकॉज मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अभी ये देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े नाम वाले भी एजेंसीज के स्टाफ वाले कई बार हमें कॉल करके पूछते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछते हैं कि हम यहाँ पे फंस गए हैं, सो हाउ टू क्लियर दिस पेंडेंसी, और इसको जीटी में किस तरह से, हाउ कैन वी मेक श्योर दैट, किस तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन पेश करें या प्रेजेंट करें, सो दैट जो यूनिवर्सिटी को हम सेटिस्फाई कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ जीटी, और जल्दी से जल्दी जीटी क्लियर कर पाएँ. तो अगर आपको लगता है कि जुपिटर कंसल्टेंट्स इज गुड इनफ टू टेक अप योर केस, यू कैन हायर अस एज योर एजेंट फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया. और ये जो मैंने बोला है, ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कीजिए, और इससे रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में या हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से संपर्क करिए. थैंक यू सो मच.